हेलो, आज तारीख 23 महीना 9 2023 एजुकेशनल गुट्टी के तहत बच्चों ने एक बहुत ही समाचार पत्रों से अभी जो वर्तमान नई संसद में जो अव्यवस्था देश भर में उठा है उसका कारण खोजने का कोशिश किया है। उसका कारण है रिजर्वेशन से मिलने वाला लाभ जो सवर्णों को जहर की तरह लगा है और इसी के चलते सारा चक्रव्यूह रचा है। बच्चों ने इसी पर प्रश्न किया कि भारत में कब एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी वर्ग का निर्माण हुआ। उत्तर है मुगल काल और अंग्रेजों के समय काल में एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी का धारणा थी नहीं। अंग्रेजों ने इसे धारणा बनाया। और उस समय अछूत थे सभी। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य छोड़ करके बाकी सभी जातियां जो 7,000 के करीब 6,000 6,500 7,000 जातियां हैं भारत में जो अछूत थी और उन्हीं को एक सिस्टम वर्गीकरण करने के लिए अंग्रेज ने पहल किया और एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी वर्ग बनाया और इसी के बाद आज़ादी मिली और रिजर्वेशन का संसद में पहुंचने का रास्ता अंग्रेजों ने बनाया एसटी एससी के लिए। और इसी को देखा देखी ओबीसी और माइनॉरिटी का लोग भी उसी रास्ते सम्मिलित हो करके राजनीति करने लगे। और जब आज़ादी मिलने के बाद यहाँ के जो मनुवादी थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एक चाल चली, क्षुद्रों को फिर वर्गीकरण कर दिया, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में डाल करके जो अब डाल करके सत्ता की मलाई सत्ता हथियाए रखी। कांग्रेस इसमें सबसे बड़ा दोषी है। अब इसके बाद कांग्रेस ने ही क्षुद्रों को वर्गीकरण किया, ओबीसी शब्द लाया। किस आधार पर? आर्थिक और शिक्षागत के आधार पर। इसी शब्द को पाया बीजेपी के लोग जो पक्का मनुवादी हैं, कांग्रेस के गर्भ से जन्मे हैं, कांग्रेसी हैं, वो इसी को पूरा 100% भुनाया, राजनीति मुद्दा बनाया और राजनीति की और ओबीसी में 2 वर्ग बना दिया। एक अपर कास्ट ऑफ ओबीसी आर्थिक संपन्नता के आधार पर और एक लोअर कास्ट ओबीसी आर्थिक निर्धनता के आधार पर, शैक्षणिक के आधार पर। अब अपर कास्ट ओबीसी को सवर्ण में मिला लिया, सवर्ण कहने लगा, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का औलाद बताया और औलाद है भी ये। और लोअर कास्ट को जो ओबीसी लोअर कास्ट था वो चमार का औलाद बताया और चमार से संबंध लगा करके लात अवहेलित किया। अब इस तरह से राज्य में ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के जगह एक क्षुद्र का एक वर्ग जो अपर कास्ट सवर्ण है, धनी धनाट है, वो इसके साथ जुट गया और राजनीतिक में मजबूती लाया, जिसके चलते बार बार इनके धन बल बुद्धि का उपयोग करके सत्ता हथियाई। 60 साल तक कांग्रेस हथियाई ले रही। अब इसी को बुद्धि खटा करके बीजेपी सत्ता हथियाएगी, हथिया ली है, हथिया रही है। 20 साल 25 साल 15-20 साल से बीजेपी राज कर रही है। 9 साल 10 साल
नरेंद्र मोदी और उधर अटल बिहारी वाजपेयी। अब इस तरह से ये जो खोफ जो है हाँ रिजर्वेशन का है कि रिजर्वेशन लोअर कास्ट ओबीसी को रिजर्वेशन, क्योंकि वो वास्तव में चमार के बराबर है। जिस तरह से चमार की आर्थिक अवस्था है, सामाजिक अवस्था है और राजनीति शिक्षागत अवस्था है, वैसा लोअर कास्ट ओबीसी की है। अब इस लोअर कास्ट ओबीसी को लतमरुआ बना के हाँ ना ब्राह्मण में स्थान, ब्राह्मण लतिया रहा है, क्षत्रिय लतिया रहा है, वैश्य के लोग लतिया रहे हैं। और ये जो है कभी हिंदू बनता है, कभी लोअर कास्ट, कभी सनातनी बनता है अपने सुख स्वार्थ हाँ मान सम्मान इज्जत हाँ रोटी के लिए, तो कहीं जगह नहीं मिल रहा है इसको। और सबसे बड़ा जो है और सवर्ण, इसी में राजनीतिक दृष्टि से रिजर्वेशन का फायदा हाँ अपने भी 10% हाँ आर्थिक आधार पर करा लिया। अब और खौफ हो गया और एक रास्ता हो गया, 30% ये ऐसे हो गया और 10% ऐसे हो गया, 40% राजनीतिक में ये मनुवादी का कब्जा हो गया और 10% 20% इधर उधर दलाल भणुआ पैदा करने के बाद हाँ सत्ता हथिया लेता है। यही खेला खेल रहा है हाँ आज से। तो मुगल काल और अंग्रेजों के काल में कोई रिजर्वेशन नहीं था। और हाँ वर्गीकरण जरूर, इस पर अंबेडकर के प्रयत्न से वर्गीकरण जरूर हुआ था, कमीशन हुआ था, नामकरण हुआ था हाँ किसको किस में रखा जाए, ये सारा कुछ हुआ था। मगर खेला असली जो है आजादी के बाद कांग्रेस पक्का मनुवादी के हाथ से हुआ और उसी खेला का जो पक्का खिलाड़ी बीजेपी जो कांग्रेस के गर्भ से पैदा हुई, ऐसा आज दिन लाया। और इसीलिए आज संसद भारत या और लोगों का जो ST SC OBC माइनॉरिटी का लात खाने वाला दिन देखने मिल रहा है हाँ। इसका कारण है कि ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग 97% रहते हुए हाँ लात खा रहा है, निर्दल व्यवस्था अपनाया नहीं, 8 गो पार्टियों को हाँ अगवाड़ा पिछवाड़ा मराया और 100 पार्टियों में बट करके उसका झंडा उड़ाया और पाया क्या हाँ बाबा जी का पेलड़वा पाया। और आगे क्या पाएगा, बाबा जी का मोदी बाबा का पेलड़वा पाएगा। थैंक्स।